दोस्तों आज इस 5 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको ग्रेच्युटी के बारे में जानने के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेच्युटी क्या है, ये किन कंपनी अथवा निगम पर लागू होती है, कर्मचारी द्वारा ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी रोक सकता है, उसे पार्सली काट सकता है अथवा उसे फुल्ली जब्त कर सकता है। और अंत में हम जानेंगे कि यदि कोई एम्प्लॉयर इस ग्रेच्युटी एक्ट के दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेच्युटी इज नथिंग बट इज ए पार्ट ऑफ योर सैलरी। दरअसल ग्रेच्युटी वेतन का ही एक हिस्सा होता है जो कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। ग्रेच्युटी से संबंधित सभी प्रावधान ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में दिए गए हैं, जिसे 2019 में संशोधित भी किया गया है। और अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, यानी ये किन किन कंपनी अथवा निगम पर लागू होता है। एक्ट में बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है, आप सीधी सरल भाषा में समझें। ग्रेच्युटी प्रत्येक प्राइवेट अथवा सरकारी संस्थानों में लागू होती है जहां पर कम से कम 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं कि 10 कर्मचारी के कार्यरत होने से मतलब है कि वर्तमान में अथवा पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन कम से कम 10 लोग काम किए हुए हों, तो उस पर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। जहाँ तक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए योग्यता की बात है, कोई भी कर्मचारी जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल लगातार एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम किया हो, वो ग्रेच्युटी का हकदार बन जाता है। और ये ग्रेच्युटी की राशि उसके सुपर एनुएशन पे, उसके रिटायरमेंट पे, डेथ केस में उसके नॉमिनी को अथवा उसके डिसेबलमेंट होने पर दिया जाता है। और अब बात करते हैं ग्रेच्युटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए और उसकी कैलकुलेशन को कैसे समझा जाए। इसके लिए बहुत ही सरल और साधारण सा फॉर्मूला है, आप आसान भाषा में समझें। ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की सैलरी ग्रेच्युटी के रूप में कैलकुलेट की जाती है, जिसके लिए फॉर्मूला ये है कि जब भी कर्मचारी ने अपनी जॉब का अंतिम वेतन लिया है, उस वेतन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर, यानी जितने साल उसने उस एम्प्लॉयर के लिए काम किया है, उसको गुणा करेंगे 15 और सभी को डिवाइड कर देंगे 26 से, और उसके बाद जो राशि आएगी वो हमारी ग्रेच्युटी रहेगी। यहाँ पर 2 क्लैरिफिकेशन है कि जो अंतिम सैलरी उस कर्मचारी ने प्राप्त की है वो अंतिम सैलरी केवल बेसिक और डीए का टोटल होगा, जिसमें बोनस, एचआरए, कमीशन, ओवरटाइम अथवा अन्य अलाउंसेज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। दूसरी क्लैरिफिकेशन नंबर ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट करने की है, जिसमें 6 महीने या फिर उससे अधिक के महीने को पूरा 1 वर्ष माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 10 साल और 6 महीने की जॉब की तो उसे टोटल 11 साल माना जाएगा। और यदि किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष 5 महीने या 4 महीने की जॉब की तो उसे टोटल 10 वर्ष ही माना जाएगा और उसी के आधार पर कैलकुलेशन की जाएगी। इसमें जो हमने बताया कि ग्रेच्युटी की गणना प्रति वर्ष 15 दिन के बेसिक प्लस डीए के टोटल को लिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार को यह अनुमति है कि उस 15 दिन को बढ़ा भी सकता है। जैसे हरियाणा के केस में यदि आप हरियाणा में जॉब करते हैं तो वहाँ पर 15 दिन की बजाय 17 दिन का प्रति वर्ष वेतन ग्रेच्युटी के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। अब आइए इस फॉर्मूले को समझते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है जहाँ पर एल का मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी से है और एन का मतलब टोटल वर्षों से हैं, जितने वर्ष उस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को अपनी सेवाएं दी हैं। उदाहरण के तौर पे मिस्टर ए हैं जिन्होंने 19 वर्ष 7 महीने अपनी जॉब दी, जिनकी अंतिम सैलरी 20,000 रुपये थी। अब इसे इस कैलकुलेशन शीट में रख के देखते हैं। हमने यहाँ पे 2 केस बनाए हैं, एक नॉर्मल केस, दूसरा स्टेट केस यानी हरियाणा केस। ये हमारा फॉर्मूला है और यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली हैं, जिसमें 20,000 रुपये अंतिम प्राप्त सैलरी है, 20 साल उनका, 19 साल प्लस 7 महीना, टोटल 20 साल, जिसको 15 से मल्टीप्लाई करके 26 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई है। हरियाणा वाले केस में 15 की जगह 17 हो गया, क्योंकि ये स्पेशल स्टेट केस है और स्टेट ने 15 को 17 में इंक्रीज कर दिया है। ग्रेच्युटी की एक मैक्सिमम लिमिट भी है जो 3.5 लाख रुपए मैक्सिमम है, और यदि कोई एम्प्लॉयर इससे ज़्यादा राशि देना चाहता है तो अपने एम्प्लॉय को दे सकता है, लेकिन उसकी इनकम टैक्स से रिबेट मिलने की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए रखी गई है। उससे ज़्यादा यदि किसी को ग्रेच्युटी मिलती है तो 20 लाख से ऊपर की राशि पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी को पार्सली या फुल्ली जब्त कर सकता है। जब भी किसी कर्मचारी द्वारा उसकी लापरवाही अथवा जानबूझकर ऐसा कोई काम किया जाता है जिससे कंपनी को नुकसान होता है या फिर कर्मचारियों में आपस में झगड़ा उत्पन्न होता है, ऐसे कंडक्ट के लिए
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन ले सकता है और उसकी ग्रेच्युटी की राशि से हुए नुकसान की भरपाई करवा सकता है। और यदि वो चाहे तो इस कंडक्ट के लिए वो कर्मचारी के पूरी ग्रेच्युटी को जब्त भी कर सकता है। और अब अंत में बात करते हैं कि यदि कोई एम्प्लॉयर इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है। इसमें दिए गए सजा के प्रावधानों को हम 2 भागों में समझेंगे। पहले भाग में यदि कोई एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी की पेमेंट करने के लिए कोई झूठी बयानबाजी करता है या फिर कोई आनाकानी करता है तो इसके लिए उसे 6 महीने की कारावास या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों लगाए जा सकते हैं। और दूसरे केस में यदि कोई एम्प्लॉयर इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम 3 माह की सज़ा जो अधिक से अधिक 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना जो अधिक से अधिक 20,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी का जवाब देंगे। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।